अवनीत तो ठीक है ना? आंखें खोल। हैं? कुछ नहीं होगा तुझे, है? तू घबराना। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे, है? और तुझे बहुत चोट लगी तो आराम कर। मेरी वजह से तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, हमारा बहुत दिल दुखा है जोगी, इसलिए मैंने खुद को ये सजा दी है। क्या बकवास कर रही है तू? है? किस मिट्टी की बनी है? इतनी चोट लगने के बाद भी तू माही को बचाने के लिए झूठ बोल रही है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा माही कि तूने अवनीत के साथ ऐसा सलूक किया। तुझे ये लगता है कि अवनीत की हालत मैंने की है? इसमें लगना क्या है? जो है वो हम सबके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। देख, मैं अच्छे से जानता हूं तू अपने मायके वालों से प्यार करती है और सबसे ज्यादा प्यार तो आकाश से करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू अवनीत को। तूने माही बहुत गलत किया अवनीत के ऊपर ऐसे हाथ उठा के। पुत्र तू किसे सही गलत का पाठ पढ़ा रहा है? अगर इसे इतनी समझ होती ना तो गुंडागर्दी ना कर रही होती। आखिर है तो पप्पू की साली ना, और रिश्तेदारों का असर तो होगा ना इस पे। बेबी मैंने कुछ नहीं किया बेबी, अवनीत की हालत मैंने नहीं की है। बीजी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने नहीं किया, मैंने तो उसको छुआ तक नहीं है। बस माही बस। अरे अवनीत हमारी मेहमान है और मेहमान भगवान समान होते हैं। देख माही, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, लेकिन आज ना तूने मेरा शर्म तो झुका दिया। नहीं बीजी, मैंने अवनीत को नहीं मारा जोगी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये चीजें तोड़ी थी ताकि अपनी डर और अपनी शिकायत वापस ले ले। मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया जोगी। अच्छा, तो क्या अवनीत ने खुद ब खुद अपने आप को इतनी बेरहमी से मारा है? जैसे उस दिन भी उसने काश के सामने अपने कपड़े खुद ब खुद ही फाड़ लिए होंगे। तेरे हिसाब से तो अवनीत पागल है। मैं नहीं जानती अवनीत क्या है, मैं बस इतना जानती हूँ कि अवनीत की हालत मैंने नहीं की है जोगी। तू इंसानियत भूल ही गई है माही। एक औरत होके दूसरी औरत के साथ कैसा जानवरों जैसा सलूक किया तूने देख रही है? तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरा घर परिवार के मामले प्यार प्रेम से बैठ के निपटाए जाते हैं, ऐसे मारपीट करके नहीं। माही यार, इसकी हालत तो देख, देख कितना खून बह रहा है, निशान देख उसके शरीर के ऊपर। माही तेरे हाथ नहीं कांपते उसे इतनी बेरहमी से मारते हुए? तुझे याद है जब अर्जुन के ऊपर इसने हाथ उठाया था, तब तो तू इस पर बड़ा आग बबूला हो रही थी। फिर आज क्या हुआ? आज तेरे भाई पे बात आ गई तो बदल गए तेरे उसूल। क्योंकि मुझे मेरे उसूल याद, लेकिन तेरे आंखों के सामने जो अवनीत के झूठ का पर्दा है ना, वो नहीं हट रहा है। लेकिन आज ये सब देखने के बाद ना मुझे यकीन हो गया कि आकाश ने कुछ नहीं किया था, उसको फंसाया था। इसलिए ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है जोगी। बिल्कुल, किसी भी हद तक जा सकती है लड़की अपने परिवार की रक्षा के लिए। और तू क्या जोगी? चुप क्यों हो गया? बोलना।
अवनीत, 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 किसने किया ये सब? माफ करना मामा जी, ये सारी गलती ना मेरी है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। आपने जिम्मेदारी सौंपी थी अवनीत की मेरे सर पे और मैं उसे निभा नहीं पाया। मेरे रहते हुए मेरे ही घर में मेरी बीवी और मेरे साले ने उसके साथ इतनी बदसलूकी की, उसे इतनी चोट पहुंचाई जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं मामा जी। तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत! माफी चाहता हूं मामा जी। एक तो अवनीत की इस हालत के लिए माफी मांगता हूं और दूसरा भी आपका हाथ रोकने के लिए। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। जो अवनीत के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। आप अपनी जगह ठीक हो, आपका पूरा पूरा हक बनता है मारने का, पर आप मुझे मारो जी, गलती तो मेरी है ना। जितना मारना है मारो, जब तक आपका मन नहीं भर जाता आप मुझे मारो। मैं उफ तक नहीं करूंगा, मैं रोकूंगा नहीं आपको। आप मुझे मारो, मुझे मारो, जोगी! मारो, जोगी, क्या कर रहे हो तुम? जोगी, जोगी, पागल हो गए? जीता रहे पुत्र, जीता रहे। तू तो हीरा है, हीरा। मैं तो रब से हमेशा यही दुआ मांगता हूं कि मेरी अवनीत को तेरे जैसा पति मिले। चल बेटा, चलते हैं यहां से। वैसे इस घर में हमारी वजह से इतना क्लेश हो चुका है। वीर जी, क्या कह रहे हो तुसी? सही कह रहा हूं बहन। हमारी भलाई इसी में है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। नहीं मामा जी, आप नहीं जाओगे यहां से। ये आपका कार है, अवनीत का कार है। इस गलती को सुधारने के लिए आप मुझे एक मौका दीजिए। क्या बोल रहे जोगी? सही बोल रहा हूं, क्योंकि पति हूं तेरा। तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। और जो तूने किया है ना, उसके लिए मैंने तुझे माफ नहीं किया है। जोगी, मेरी बात सुन, मैंने कुछ नहीं किया। जोगी, जोगी, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मैंने कुछ नहीं किया जोगी, वो झूठ बोल रहे। आज के बाद ना तू अवनीत से 20 फुट दूर रहेगी। जोगी, मैंने कुछ नहीं किया। तू तो जानता है ना मुझे। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि मैं ना जानता हूं तुझे समझता हूं, पर नहीं, मैं ना गलत था।
मैं तुझे नहीं जानता हूं, पर हाँ उसे ना अच्छी तरह से जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि किसी भी हाल में वो मेरा और मेरे परिवार का भलाई चाहती है और उसके लिए कुछ भी करेगी। मैं ना आखिरी बार हाथ जोड़ के तुझसे विनती कर रहा हूं, प्लीज अवनीत से ना दूर रह, नहीं तो ये तो क्या जोगी? जो बात जोगी कहते कहते रुक गया है ना, उसे मैं पूरा कर देती हूँ कि आज के बाद अगर तेरे और तेरे परिवार की वजह से अवनीत पे आंच भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन सबके सामने क्या कह रहे थे आप? जाने की बात क्यों कर रहे थे? तो और मैं क्या करता? तूने मेरे सामने और कोई चारा छोड़ा ही कहां है? आप जानते हैं ना, मैं हर जोगी के लिए आई हूं, और जोगी के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। अपनी पुत्र मैं समझ रहा हूं, लेकिन तू नहीं समझ रही है। तेरी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर माही यहां आ गई, नहीं तो रूपा और जोगी को तेरी सच्चाई का पता चल जाता। फिर ये जो तेरा जोगी के साथ शादी करने का सपना है ना, जिंदगी भर सपना का सपना ही रह जाता। मैंने कहा ना, मैं जोगी के बिना यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। हमारा बहुत दिल दुखा है जोगी, इसलिए मैंने खुद को ये सजा दी। अवनीत ने जोगी को कहा था कि उसने खुद को सजा दी है, लेकिन कोई अपने आप को इस हद तक चोट कैसे पहुंचा सकता है? ये तो पागलपन है। हेलो, क्या? जी जी मैं अभी आ रही हूँ। रेनू दी, सर मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया उस लड़की के साथ। आखिर आप दोनों आ ही गए। शक्ल देख के तो लगे कि आप हार के आई हो। क्या हुआ, मिला नहीं सबूत भाई की बेगुनाही का? सब मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। सॉरी मैडम, आपका टाइम खत्म हो चुका है। और जैसा मैंने समझाया था कि अब आपके भाई को अदालत में पेश तो करना पड़ेगा हमें, उसके बाद आप आराम से खाना लेके मिलने जाना इससे सेंट्रल जेल में। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं साबित कर दूंगी कि आकाश ने कुछ नहीं किया। अपनी कंप्लेंट वापस लेगी। अगर वो लड़की अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती है तो ठीक है, पर मनने ना लगे कि ये आपसे हो पाएगा। ये लड़का तो अंदर जाएगा सेंट्रल जेल में। माहिदी कुछ करो, जेल नहीं। अगर मुझे जेल होगी तो ये लोग पासपोर्ट जब्त कर लेंगे मेरा, और मेरे क्रिकेटर बनने का सपना, मेरी लाइफ। कुछ नहीं होगा आकाश, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी।
अवनीत को डराने ही गई थी ताकि वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले, पर उसने मेरी चाल मुझ पे ही पलट दी। अवनीत हम तीनों से ज्यादा चाहती रिद्धि, सबके सामने नाटक करती है परिवार को प्यार करने का, लेकिन वो जोगी जीजू को हासिल करने आई है। बस बहुत हो गई बातें, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। अब बाकी के गप्पे से सेंट्रल जेल में मारना। चलो मैडम अभी यहां से जाओ। दीदी दीदी कुछ करो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आकाश, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करती हूँ। अवनीत मेरे बच्चे, देख अपने आप को, कितने घाव दिए हैं तूने अपने शरीर पर, कितनी चोट लगी है तेरे दिल और दिमाग पर। तू समझ क्यों नहीं रही है कि जोगी माही से बहुत प्यार करता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर छोड़ दिया तो या माही खुद जोगी को छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चली गई तो? तू बोले क्या जा रही है? कुछ नहीं, बेफिजूल की बात कर रही थी मैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी पापा, मैं ध्यान रखूंगी। अवनीत तू क्या करने वाली है? क्या करेंगे माई? अगर सबूत नहीं मिला तो आकाश की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको याद है दी, आकाश ने क्या कहा था कि अवनीत जोगी को हासिल करने आई है और उसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो आकाश की रिहाई के बदले अवनीत को जोगी दे देगी? जोगी प्लीज आकाश को बचा ले। क्यों? ताकि उसने जो अवनीत के साथ किया है अब जाके किसी और लड़की के साथ भी वही करे? जोगी मैं जानती हूँ कि आकाश ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये समय ना अपने आप को सही साबित करने का नहीं है। आकाश को जेल से बाहर निकालने का। प्लीज जोगी तू अवनीत से बात कर। जोगी तुझे पता है कल पुलिस आकाश को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जा रही है और उसके बाद उसे सेंट्रल जेल में डाल देंगे। इसका मतलब समझता है तू? आकाश की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जोगी वो क्या करेगा लाइफ में? वो छोटा बच्चा है, वो उसने सब कुछ भी नहीं किया है। जोगी वो चाहे ना बाद में अपने आप को सही साबित कर ले, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। जोगी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है कि आकाश कितना डरा हुआ है। और तुझे अंदाजा है कि अवनीत कितनी डरी हुई थी जब उस छोटे से बच्चे ने उसको मारा, उसके कपड़े फाड़े, उसके अकेले होने का फायदा उठाया? लोग कहते हैं कि एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है, नहीं? और तू नहीं। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं आकाश को माफ नहीं कर सकता, और ना ही मैं अवनीत से आकाश के बारे में बात करूंगा। उल्टा मेरे हिसाब से आकाश ने जो ये घिनौना अपराध किया ना, उसके लिए जितनी सजा मिले वो कम है। जोगी प्लीज ऐसा मत कर। वो मेरा भाई है, छोटा भाई है। जोगी हम सब
से मिलके ना उसके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसको इंडिया के लिए खेलना, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती। तू जो कहेगा ना मैं करने के लिए तैयार हूँ। तू जैसा कहेगा मैं वैसे करूँगी। तू अगर कहेगा ना अपनी नींद के पाँव धो के पीने में, वो भी करूँगी। मैं आकाश को जेल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करूँगी। उसकी जगह मैं जेल चली जाऊंगी। मेरे भाई को बचा दे। कुछ नहीं किया उसने। माहिरी